यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और इस वीडियो में आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर्स। अपने GSLV F10 E03 मिशन के साथ जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT लगाने का भारत का प्रयास सफल नहीं हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का GSLV F10 रॉकेट जो पृथ्वी प्रक्षेपक उपग्रह EOS-3 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के उद्देश्य से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, एक विसंगति प्रदर्शन के कारण अपने मिशन में विफल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का पता लगाने और गहरे समुद्रों में प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के उद्देश्य से डीप ओशन मिशन पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 122वें स्थान पर है, जो दुनिया के भर के 181 देशों के युवाओं की स्थिति को मापता है। स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा, डेनमार्क के बाद पहली बार सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा। RBL बैंक ने Amazon.com कंपनी के Amazon वेब सीरीज AWS को अपने क्लाउड प्रदाता के रूप में चुना है। AWS RBL बैंक को अपने AI संचालित बैंकिंग समाधानों को मजबूत करने और ऋणदाता में डिजिटल परिवर्तन को चलाने में मदद करेगा। गैस उपयोगिता गेल इंडियन लिमिटेड में विपणन के पूर्व निदेशक गजेंद्र सिंह को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जो डाउनस्ट्रीम तेल नियामक है। कैबिनेट ACC के नियुक्त समिति ने सिंह और गेल के निदेशक वित्तांजलि कुमार तिवारी को PNGRB में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। प्री कॉमर्स मार्केटप्लेस कैशिफाई ने बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव को ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यमों से अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी से ब्रांड के प्रदर्शन को एक मजबूत चेहरा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अभिनेता ब्रांड लोकाचार का प्रतिनिधित्व करता है, जो विश्वसनीयता, जवाबदेही, स्वीकार्यता और गतिशीलता का व्यक्तित्व है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हथियार खरीदने के लिए काकोरी में एक ट्रेन को लूटने के लिए फांसी पर लटकाए गए क्रांतिकारियों को सोमवार को श्रद्धांजलि देते हुए एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन कार्यक्रम का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है। मंडल के नियुक्ति समिति ने हिमाचल प्रदेश कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी कमलेश कुमार पंत को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निवारण प्राधिकरण NPPA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA एक सरकारी नियामक एजेंसी है जो भारत में फार्मास्यूटिकल दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है। लोकप्रिय मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री शरण्या शशि का तिरुवनंतपुरम में एक निजी अस्पताल में कथित तौर पर कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वह 35 वर्ष की थी। अभिनेत्री के काम में छोटा मुंबई, थलबापू, बॉम्बे 12 मार्च और कटुकरी, अवकाशीय, हरिचंदम, मलखमार और रहस्यम जैसी टीवी धारावाहिकों में शामिल है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले की पुंगस घाटी में आज़ादी के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए गांव के खेल, शानदार स्थानीय प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों की भव्य व्यवस्था के साथ पुंगस अवाम मेले का उद्घाटन किया। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तालिबान ने 13 अगस्त को अधिक प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि वे अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए दौड़ पड़े और काबुल के करीब पहुंच गए। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को राजधानी से निकालने के लिए हजारों सैनिकों को तैनात किया। कंधार 2 महीने से अधिक की लड़ाई के बाद गिर गया। दक्षिण पंधार प्रांत में एक को छोड़कर सभी जिले तालिबान की नियंत्रण। सागो को नामांकन के लिए एक खुला आह्वान जारी करके WHO ने एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह के लिए एक पारदर्शी आधार प्रदान कर रहा है, जिसकी हमें उम्मीद है कि सभी सदस्य देश इसमें शामिल होंगे। WHO सार्स कोविड-19 के पिछले मिशनों से चीन में निरंतरता की उम्मीद करता है, साथ ही अन्य मिशनों की उत्पत्ति का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए सार्स कोविड, मेर्स कोविड, एवियन इन्फ्लुएंजा, लासा और इबोला। इस ओपन कॉल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैज्ञानिक कौशल और विशेषज्ञता
की एक विस्तृत श्रृंखला की पहचान WHO को उन अध्ययनों पर सलाह देने के लिए की जाती है जो भविष्य में महामारी की क्षमता के किसी भी उभरते या फिर से उभरने वाले रोगजनक की उत्पत्ति की पहचान करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017, 18 और 19 को सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 के उपलक्ष्य में कृषि उद्यम चुनौती SOLVED 2021 सामाजिक उद्देश्य नेतृत्व और स्वयंसेवी उद्यम विकास की 10 युवा विजेता उद्यमी टीमों को भी श्री अनुराग ठाकुर द्वारा सम्मानित किया गया। सरकार ने इस साल 75वें आजादी दिवस के समारोह के लिए एक नई वेबसाइट का खुलासा किया है। वेबसाइट को रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार द्वारा आगामी स्वतंत्रता दिवस 2021 समारोह को चिन्हित करने के लिए लॉन्च किया गया था। रामसर सूची में भारत से 4 और आर्द्रभूमि जोड़ी गई और रामसर सम्मेलन के अनुसार वैश्विक महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में चिन्हित किए गए भारत 1 दर्जन से अधिक संकटग्रस्त और निकट संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों का घर है। शामिल की गई 4 साइटों में से प्रमुख है गुजरात से थोल, गुजरात से वाधवाना, हरियाणा से सुल्तानपुर, हरियाणा से भिंडावा। ये साइटें लुप्तप्राय मिस्र के गिद्ध, सोशियोलॉजी लेफ्रिंग, सेकर फाल्कन और डाल्मेटियन पेलिकन के घर है। लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश लेह राजधानी शहर में 24 से 28 सितंबर तक द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 TSFF के पहले संस्करण की मेजबानी कर रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से लेह द्वारा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ने G7 के बाद ताइवान को 13 अगस्त 2021 को वार्ता में शामिल किया। ताइवान ने 12 अगस्त को वर्चुअल चर्चा के दौरान ताइवान में शांति और स्थिरता को शामिल करने के लिए क्वाड के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया। बाइडेन प्रशासन ने दशकों बाद ताइवान स्ट्रेट को चीन के साथ संघर्षण बिंदु के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अपने संयुक्त बयानों में ताइवान स्ट्रेट का भी सफलतापूर्वक उल्लेख किया। ताइवान स्ट्रेट का उल्लेख हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन में भी हुआ था, जिसमें PM नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स साझेदारी पर विषय पर वर्चुअल बातचीत की। सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन के इस दौर पर प्रकाश डाला कि ब्रिक्स देश भुखमरी और गरीबी उन्मूलन 2030 सतत विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अच्छी स्थिति में है। ब्रिक्स देशों ने एक मजबूत और कृषि अनुसंधान आधार स्थापित किया है। इसने परिपक्वता बढ़ाने के लिए और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में कृषि जैव विविधता को बनाए रखने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए साझा ज्ञान प्रयोगशाला से भूमि पर प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने को भी स्वीकार किया। इस बैठक के दौरान सदस्य देशों ने ब्रिक्स की 11वीं बैठक को संयुक्त घोषणा और ब्रिक्स देशों की कृषि सहयोग के लिए 2021-2024 की कार्य योजना और ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच पर चर्चा की। ब्रिक्स बैठक का अंगीकरण के लिए ब्रिक्स कार्य समूह की बैठक द्वारा 2021-24 की कार्य योजना का समर्थन किया जाएगा। ये नक्शे दिखाते हैं कि कोविड ने कितनी जल्दी अमेरिका को फिर से अपनी चपेट में ले लिया है। 98% से अधिक अमेरिकी निवासी अब ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां केवल 1 महीने पहले 19% निवासियों के ऊपर कोविड-19 सामुदायिक प्रसारण का उच्च या पर्याप्त जोखिम था। यह तीव्र मोड़ बड़े हिस्से में अत्यधिक संक्रामक डेल्टा संस्करण और कई क्षेत्रों में कम टीकाकरण दरों द्वारा संचालित किया गया है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC 2 मैट्रिक्स का उपयोग करके सामुदायिक प्रसारण को मापता है। प्रति 1 लाख लोगों पर मामलों की संख्या और परीक्षण सकारात्मकता दर दोनों को पिछले 7 दिनों में मापा गया है। CDC के नवीनतम आंकड़ों उन काउंटियों की संख्या है जो खतरनाक वृद्धि दिखाती है, जिन्हें सामुदायिक प्रसारण के उच्च जोखिम में माना जाता है। सोमवार को संयुक्त राज्य में 2361 काउंटियों को उच्च टीयर की सूचीबद्ध किया गया था। जुलाई की शुरुआत में ही एक टीयर में 457 काउंटियों में काफी वृद्धि हुई थी। पिछले 5 हफ्तों पर एक नजर डाले तो पता चलता है कि देश भर में सामुदायिक प्रसारण कितनी तेजी से बढ़ा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।